₹10 से कम कीमत वाले इस पेनी स्टॉक ने 3 साल में दिया 1350% रिटर्न। स्मॉल कैप कंपनी एसेंशिया के शेयर पिछले 1 साल से स्थिर हैं। हालांकि पिछले 1 साल में जीरो रिटर्न देने के बावजूद यह स्मॉल कैप शेयर मल्टीबैगर की सूची में शामिल है। LIC के पास कंपनी के 48,59,916 शेयर हैं, यानी इंटेग्रा एसेंशिया में LIC की 1.06 हिस्सेदारी है। जून 2023 तिमाही में कंपनी के नेट प्रॉफिट में 200% की बढ़ोतरी हुई और यह 18.39 करोड़ रुपए रहा। स्मॉल कैप कंपनी एसेंशिया के शेयर पिछले 1 साल से स्थिर हैं। हालांकि पिछले 1 साल में जीरो रिटर्न देने के बावजूद यह स्मॉल कैप शेयर मल्टीबैगर की सूची में शामिल है। यह देश के उन पेनी मल्टीबैगर स्टॉक में शामिल है जिनकी कीमत ₹10 से कम है। कोरोना के बाद के दौर में यह स्मॉल कैप पेनी स्टॉक ₹0.39 प्रति पीस से बढ़कर ₹5.60 प्रति पीस तक पहुंच गया। इस तरह कंपनी के शेयरों ने पिछले 3 साल में 1350% का रिटर्न दिया है। शायद यही वजह है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC जैसे निवेशक ने भी इस पेनी स्टॉक में अपना भरोसा बरकरार रखा है। इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के मुताबिक अप्रैल से जून तिमाही के दौरान LIC ने इस कंपनी में अपना निवेश बनाए रखा। इस कंपनी का मार्केट कैप 260 करोड़ रुपए है। इंटेग्रा एसेंशिया में LIC शेयर होल्डिंग फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही में इंटेग्रा एसेंशिया के शेयर होल्डिंग पैटर्न के मुताबिक LIC के पास कंपनी के 48,59,916 शेयर हैं, यानी इंटेग्रा एसेंशिया में LIC की 1.06 हिस्सेदारी है। अगर हम स्मॉल कैप कंपनी जनवरी-मार्च 2023 के दौरान के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो कंपनी के पास वही 1.06% हिस्सेदारी थी। शेयरों की कीमत का ब्यौरा इस साल अब तक कंपनी का शेयर ₹6.85 से गिरकर ₹5.60 प्रति पीस के लेवल पर पहुंच गया है, यानी 2023 में कंपनी के शेयर में 20% की गिरावट आई। पिछले 1 साल में इस मल्टीबैगर कंपनी का शेयरों में 5% की गिरावट हुई। पिछले 3 साल में यह स्टॉक ₹0.39 से बढ़कर ₹5.60 पर पहुंच गया और इसने अपने लॉन्ग टर्म निवेशकों को 1350% का रिटर्न दिया। इंटेग्रा एसेंशिया के Q1 नतीजे फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही में इस स्मॉल कैप कंपनी की कुल इनकम 56.40 करोड़ रुपए रही, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को 55.96 करोड़ की आमदनी हुई थी। जून 2023 तिमाही में कंपनी के नेट प्रॉफिट में 200% की बढ़ोतरी हुई और यह 18.39 करोड़ रुपए रहा। पिछले फाइनेंशियल ईयर इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट था।